संग्रह। यहाँ पानी इधर से जाके गड्ढा में होगा, उसके बाद में इसको खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, भारत माता की सारा चीज़ को लिखा है। इस बात से यहाँ क्यों बैठे हैं, इस बात से अवगत हैं क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में 22 दिसंबर को गणित मेला के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस बार 22 दिसंबर को अवकाश है, इसलिए आज हम सब गणित मेला या गणित उत्सव मनाएंगे। गणित मेला जो है श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन, रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नाम के ग्राम में हुआ था। वे एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमल तामल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोण में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था। यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब इतनी बड़ी आयु तक जब रामानुजन ने बोलना भी नहीं सीखा था, तो सबको चिंता हुई कि वे कहीं गूंगे तो नहीं हैं। बाद के वर्षों में जब उन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया, तो भी पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजन ने 10 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा में पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। गणित के क्षेत्र में योगदान, संख्या पद्धति, फलन और अनंत श्रेष्ठ योगदान दिए। इसी कारण से इनका जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं हमारे विद्यालय के प्रधान आचार्य और वरिष्ठ आचार्य उमेश आचार्य जी को से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे विद्यालय के भैया बहन जो गणित के क्षेत्र में प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, चित्रकारी कलाकारी किए हुए हैं, उनके कला का घूम करके निरीक्षण करें और उनके प्रोजेक्ट कार्य पर विचार विमर्श कर बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। कौन बनाया? दीदी भी थे। वो तो नहीं बनाया, आप बताइए क्या क्या है, बताओ। आयत का परिभाषा बताइए। जैसे बनाए ना तो इसको भी दिखाना था। ये वर्ग है, वर्ग है, त्रिभुज है, ये सब बन रहा है। इसको है ना 30 मिनट, अब 12:45 कीजिए तो उधर से घुमाइए ना, है ना, पीछे से नहीं घूमता है। अच्छा वाला क्या बना है, कौन क्या है? ये समकोण है जिसे 90 अंश बनते हैं। हाँ, और ये किसके समान है? किसके समान है? आकृति। आकृति किस आकृति? आकृति बताइए, किस आकृति? ऐसे गणित में क्या चीज रखता है? क्या चीज रहता है? आपका कंपास में जो कंपास बॉक्स में रहता है, जैसे कि एक को डिवाइडर बोलते हैं, तो प्रकार बोलते हैं ना, है? तो ये क्या है? चंदा। चंदा में कितने अंश का कोण होता है? प्रकार की संख्या और चिन्ह। आपको बताना था, ये हमने लंबा पार्क बनाया है। इसमें छोटे छोटे भैयाओं को इस प्रकार से पार्क बना करके जोड़ने, घटाने, मिला करके बात करने, ऐसे करके हम सिखा सकते हैं, है ना। और पत्तियों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से हम
के माध्यम से उसको संकेतों को भी बताया है। आप लोग क्या बनाए हैं जी? वर्षा जल संग्रहण। मतलब विज्ञान। जी। तो बताओ इसके विषय में क्या क्या कैसे काम करेगा, क्या होगा? जब पानी आएगा तो ये यहाँ पे छेद है, यहाँ पानी इधर से जाके गड्ढा में होगा। उसके बाद में इसको खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको और बढ़िया से वो करो। कहने का मतलब पानी बेकार ना जाए। जी जी। तो इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? कि बरसात का पानी वेस्ट ना हो, उसे सदुपयोग कर सकें। हाँ, इसमें और थोड़ा सा आजकल जल का स्तर जो है घटते जा रहा है, क्योंकि कहीं भी उसका संग्रहण नहीं होता है। न होने के कारण वो जमीन में रिश्ता नहीं है, बहने का जाता नहीं है, जिसके कारण और पानी का दोहन जो है हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। बोर कई खुदा रहे हैं, है ना, इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन हम पूरे जो बारिश होता है इसका जल को संग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम यदि प्रत्येक घर में इस प्रकार का बना दें और उसका संग्रहण करें, है ना, तो हम लोग का जल का जो स्तर है वो नीचे होगा। ऐसा इसमें किसको नापते हैं? ये क्या है? तराजू है। तराजू का उपयोग कहाँ होता है, क्या क्या चीज़ों को मापने के लिए होता है, यही सब तो बताना है। गंभीर है कचरा, इसमें तो पंचम षष्ठ सप्तम कक्षा बनाया है ना जी। इसका खोज जेड जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए करते हैं। बताओ वहाँ कैसे क्या होता है, बताता हूँ क्या क्या बना है सबके विषय में एक एक कुछ बताओ। तराजू है, ये क्या है? वो भी रहता है। कर लिए हैं। निरीक्षण के पश्चात आचार्य जी ने भैया बहनों के द्वारा जो बनाया गया कला है उसका अरे वर्षा प्रोत्साहन ला के ला बोला उधर या फिर बच्चों को भविष्य में इससे और अच्छा करें, अच्छा बनाएं, इसके लिए उत्साहवर्धन स्वरूप मैं प्रधानाचार्य जी को आग्रह करता हूं कि वे बच्चों के सामने मार्गदर्शन करते हुए अपना विचार रखें। जैसे कि सबसे पहले हमारे चरणाचार्य जी आज के दिन के विषय में सभी बता चुके हैं। आज 22 दिसंबर है, 22 नहीं 20 दिसंबर है और हम सब 22 दिसंबर को जो कि आने वाले सोमवार पड़ रहा है और साथ ही साथ छुट्टी पड़ जा रहा है, इसलिए हम 22 दिसंबर को ना मना करके ये जो गणित मेला का जो कार्यक्रम है उसको आज 20 दिसंबर को ही हम लोग मना लिए। इसमें हम एक बड़े रूप में करने का हम लोग को विचार था, लेकिन आप लोग के जैसे ही परीक्षा ख़त्म हुआ और भैया बहनों का जो स्कूल आने का रुचि निरस्ता है ना, तो ऐसे देख करके हम सभी आचार्य दीदी सभी विचार किए कि इस कार्यक्रम को हम अगर बड़े रूप में करें और उपस्थिति ऐसे ही कम रहे, छुट्टी लग जाता, इसलिए हम सब विचार किए कि हम इसको 2 दिन पहले ही मना लेते हैं। तो चलिए, इसके साथ साथ हम सबका विचार था कि हम आनंद मेले का भी आयोजन करेंगे। अभी से चर्चा हुआ था ना, तो उसको हम स्थगित करके आने वाले कभी कर लेंगे, जनवरी में कभी आयोजन कर लेंगे। ठीक है, ठीक रहेगा।
तो जनवरी में उसका आयोजन कर लेंगे। और अभी हम सब आचार्यों के साथ में आप लोगों का जो मॉडल बनाए हैं गणित के विषय में, कई कलाकृति बनाए हैं, जिसका हम लोग एक एक करके सभी का निरीक्षण किए, देखे। तो इसमें सभी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, मेहनत किया है, और सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरह मेहनत करके इससे और अच्छा। पिछले साल भी मैं इस विषय पर बोला था कि आप लोग जो भी मॉडल बनाते हैं उसके विषय में पूरा जानकारी आप उसका रखिए, है ना। क्या बनाए हैं, कोई आपसे पूछता है कि क्या बनाए हैं, तो पूरा चीज़ का आपको वहाँ पर बताना है कि हम सब मिल करके इस चीज़ का मॉडल बनाए हैं, ये मॉडल हम क्यों बनाए हैं, इसका उपयोग क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। कल रविवार, सोमवार से लेकर के शनिवार तक शीतकालीन का अवकाश भी है। तो शीतकालीन अवकाश के समय में विद्यालय बंद रहेगी। मतलब ये रविवार से लेकर के आने वाले रविवार तक अपना 8 दिन का विद्यालय अवकाश है, ठीक है। बाकी गणित का प्रोजेक्ट तो मिल गया है, अन्य विषय का भी प्रोजेक्ट मिला होगा। पेपर में ही है ना, नहीं है। उसको भी पढ़िए। और अभी का जो परीक्षा है वो तो वार्षिक में एक पास से आएगा ना, है? तो आप लोग जो है उसको करके लाइए, ठीक है। डेली का उसमें जो भी गिनती पहाड़ा पढ़ना है सब आपको याद कीजिए, ठीक। अभी अपना